राबिया के तो पापा आ रहे हैं। सज्जाद अंकल अभी उन्हें लेने गए। देखना वो आएंगे तो कितना मजा आएगा। कितने दिनों बाद मिलेंगे ना हम। और हाँ, बिल्कुल भी नहीं रोना उनके सामने, वरना वो कहेंगे राबिया तो बहुत गंदी बच्ची है ना। चलो अब जल्दी से अच्छा अच्छा तैयार हो जाओ। हाँ, ये वाले कपड़े पहनेंगे या ये वाले, है ना। चलो अब जल्दी से अच्छा अच्छा तैयार होते हैं, फिर बाबा से मिलेंगे। सही है, आ जाओ। बिल्किस की बात कराई मत करो खार। तुम तो जानते हो वो शुरू से ऐसी है, तंग दिल और झगड़ालू। पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसलिए वो अपने एहसास कमतरी को छुपाने के लिए ऐसी बातें करती रहती। लेकिन बाबा, बदज़बान औरत को कोई मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिल से उतर जाती है वो। बरादरी का प्रेशर ना होता तो मैं कब का बिल्किस को उसके बाप की दोनों फैक्ट्रियों समेत उसके घर भिजवा देता और अपनी जान छुड़ा लेता मैं। अरे हद कर दी उसने आज। क्या हो गया बुखार? इतनी उम्र उसके साथ गुजारने के बाद तुम अपनी बर्दाश्त क्यों खो रहे हो? तुम इतने कमजोर तो तुम नहीं थे। मेरी औलाद में सबसे बाहिम्मत और बावकार हो तुम, और मुझे तुम पे फख्र है। आप खुशकिस्मत है बाबा, मेरे नसीब में तो ये फख्र भी नहीं आया। औलाद ने मुझे तो सिर्फ दुख, परेशानी और गम दिया है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे फैजी ने। फैजी की तरफ से एक अच्छी खबर है मेरे पास। फैजी के बारे में कोई खबर मिली है आपको? क्या खबर है बाबा, बताइए मुझे। उसकी बीवी से छोड़कर चली गई है अपने बाप के घर, और ये पूरी तरह कंफर्म है ये बात। फैजी, मैं तुम्हें लेने आया हूं, अब घर चलो। बाबा, ये कैसे हो सकता है? फैजी और उस लड़की को छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं। मगर ये हुआ कैसे? आप बताइए ना मुझे, ये कैसे मुमकिन हो गया? कैसे हुआ ये जानना अहम नहीं है। असल बात ये है कि उस लड़की से फैजी की जान छूट गई है। बाकर की बेटी अपने बाप के घर वापस पहुंच गई है। ये छोटे घरों की लड़कियां ना पैसों की लालच में शादियां करती हैं, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो तुम कौन और मैं कौन। आपका अंदाजा दुरुस्त था बाबा, पैसे खत्म होंगे और फैजी घर लौट आएगा। अब देखिए, उन दोनों को अलहदा करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। फैजी कहाँ है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैंने खुद दोनों को बात करते हुए सुना है फैजी के बारे में। कहीं सज्जाद ने दोबारा कोई साजिश तो नहीं की है मेरे बेटे के खिलाफ? क्या हो गया तुम्हें बिल्किस? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग मेरा खराब हो गया है। फैजी मेरा बेटा है, और अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ किया ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, सज्जाद अकेले इस जायदाद को हड़प नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें मेरे बेटे का भी हक है। ये क्या कह रहे हैं आप चाचू? नैना हमारे घर में? मैं ये समझा कि वो बाकर साहब के हैं। इतनी हिम्मत उसने कैसे कर ली? उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर इस बात का घर में किसी को पता चल गया तो? उसके पास वहां जाने का बहुत मजबूत जवाब था। राबिया, नैना तुमसे बहुत ज्यादा समझदार है। उसने अपनी बच्ची के लिए बहुत महफूज रास्ता चुना और उसे यहाँ लेकर आ गई, हमारे घर पर। बहुत एहसान किया उसने तुम पर भी और हम सब पर भी। कुछ भी था चाचू, वो राबिया को बाकर साहब के अभी लेके जा सकती थी, वहां भी उसकी परवरिश अच्छी हो सकती थी। यहाँ पे लेकर आके उसने मेरी इज्जत को कौड़ी की कर दी है, जलील करवा के रख दी। बस कर दो फैजी,
किस इज्जत की बात कर रहे हो तुमने जब उसे बेयार और मददगार छोड़ दिया था उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया था? सड़क पर छोड़ाए थे तुम उसे छोटी सी बच्ची के साथ, इस जानते हुए भी कि आजकल हालात कितने खराब हैं और वो कितनी मासूम और बेबस है। मैंने ये सोचा था कि वो बाकर साहब क्या चली जाएगी। बाकर साहब और उनके घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मोहब्बत तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे बहुत करते हैं, हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इन बदतरीन हालात में भी तुम्हें वापस आने का हौसला नहीं हुआ ना? नहीं फेस कर सकते थे ना सबको? हौसला नहीं था तुम्हारे अंदर? बात सिर्फ फेस करने की नहीं है चाचू, मैंने नैना से मोहब्बत की है और मैं ये जानता था कि पापा उसे और मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं मजबूर था, इसीलिए मैं उसको उस हाल में छोड़ के। मोहब्बत तो नैना ने भी तुमसे बहुत की, तुम्हारी वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया, इसीलिए वो बाकर साहब के घर नहीं रही, वहां नहीं रुकी, फेस नहीं कर सकती थी उनको। अब समझ आया तुम्हें? खैर जो भी, मैं अब उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगा, किसी को फेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो मैं भी यहीं रहूंगा। अम्मा एक दफा तो मेरी तरफ देख ले, खुदा के लिए अम्मा ऐसा मत करें। तमन्ना ले तो गई जिंदगी को दूर, मगर पलट के घर को भी जाने का रास्ता रखे। हाँ अजीज, सुनाओ, कोई इत्तला मिली? फिक्र नहीं करो, मैंने वकार को बता दिया कि तुम फैजी को ढूंढ रहे हो और बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सुनाओगे। लगता है आज तुम्हारे पास खुशखबरी है। कोई खुशखबरी नहीं है साहब, सारा शहर छान मारा है, अब वो यहाँ नहीं है साहब। क्या खबर, वो मुल्क छोड़ के ही चले गए? मेरा तो यही ख्याल है। बेकार के अंदाजे मत लगाओ, वो यहीं पे इसी शहर में, वो इतनी दूर कहीं भी नहीं जा सकता। ये तुम और तुम्हारे कारिंदों की नाअहलियत जो उसे अभी तक नहीं ढूंढ सके हो। जाने वाला तो बहुत दूर चला जाता है बाबा, देखने वाले को उसकी परछाई तक नजर नहीं आती। आप तो जानते हैं ये अच्छी तरह। ठीक है, तुम जाओ, सुबह ऑफिस आ जाना, वहीं पे तुमसे बात करूंगा। ठीक है साहब, अल्लाह हाफिज। हमारे खानदान में लौट के आने का रिवाज नहीं है बाबा जानी, हम बेकार में आस लगाए उम्मीद लगाए बैठे। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरी काम है। यही बहुत है कि तू मुझको याद रखता है, यही
चाय पी लीजिए। शुक्रिया। फैजी, रात भर तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, खाने पीने की चीज़ें भेजते रहे, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या करूं? सर पर आकर बैठ जाएंगे तो क्या करूं? ख्याल तो रखना ही था। आप प्लीज चाचू ये चाय पीजिए और जाइए यहाँ से। आप चाहिए ताकि मैं भी अपना काम यहाँ सुकून से कर सकूं। वैसे यहाँ कब तक रहने का इरादा है? जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिलती तब तक। आपको शायद मालूम ना हो लेकिन नौकरी ढूंढना आसान नहीं होता, आप तक के खाने पड़ते हैं उसके लिए। वैसे चाय बहुत अच्छी है, तुम नहीं पियोगे? नहीं, आप पीजिए और प्लीज जाइए यहाँ से। देखो फैजी, जिंदगी में चीजों की कमी अलमिया नहीं होती, लेकिन रिश्तों की कमी इंसान को मुफलिस कर देती है। हमारा खानदान बुरी तरह टूट चुका है। तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। बिल्किस भाभी, फरहत, वकार भाई, मैं, बाबा, कभी हम सबके बारे में सोचा है तुमने? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम बेटे। जी बोलिए, कोई काम है आपको? जी वो चाचू को पूछना था, कहाँ पर है वो? कल रात से घर नहीं आए। हाँ बेटे, उनका टेलीफोन आ गया था, वो अपने किसी दोस्त के पास रुक गए थे। अच्छा, राबिया कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बहुत तंग करती है, सोती ही नहीं है रात को। बच्चे तंग करते हैं बेटे। फैजी जब छोटा था तो बहुत तंग करता था, सोता नहीं था पूरी रात, रोता रहता था। उसका रोना सुन के बिल्किस को बहुत गुस्सा आता था। मैं फैजी को गोद में लेके कमरे से बाहर आ जाता था, कंधे से लगाए टहलता रहता था, यहाँ तक कि वो सो जाता था। वो मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ। जी, अब कहाँ हैं आपके बेटे? बेटे मैं चलता हूँ, बाबा से कुछ काम है मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं। दूसरी शादी करने वाले मर्दों से ये शराइत रखवाई जाती हैं और वो खुशी खुशी मान भी जाते हैं। अगर तुमने सानिया की शादी पर कोई ऐसी वैसी बात कही ना तो मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि उस घर से मुझे निकलने के लिए मजबूर किया गया था। मैं अपनी खुशी से नहीं आया था वहां से। मैंने कहा था कि मैं नैना से मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी खुशियों की और मेरी मोहब्बत की वहां किसी को कोई परवाह नहीं थी। मेरी जिंदगी से किसी को कोई सरोकार नहीं था। जब किसी को मेरी खुशी से कोई सरोकार ही नहीं था तो मैं क्यों रुकता वहां पे? तो तुम जिसकी खातिर घर छोड़कर गए थे उसी की खातिर वापस आ जाओ। कल से तुम्हारी राह देख रही होगी, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। और तुम राबिया और नैना के बगैर कैसे रह सकते हो फैजी? आप उन्हें मेरे पास भेजते, तब मैं और एक पल भी उन्हें वहां नहीं रखना चाहता, इससे पहले कि वो लोग उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दें। आप प्लीज यहाँ ले आइए उन्हें। यहाँ भेज दो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, यहाँ रखोगे उन्हें? छोटी बच्ची का साथ है, ये मत भूलो। कुछ नहीं होता चाचू, लाखों बच्चे पल जाते हैं इस तरह हर सहूलत से महरूम रहकर। तो वैसे भी अब हम दोनों ने हर हालत में जीना सीख लिया, आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आ रहा है ना वही करो। पहले भी तुमने कौन सी किसी की सुनी है? सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशी का देखते हो। बिल्किस भाभी, फरहत, वकार भाई, मैं, हम सब अपने हिस्से की जहन्नुम भुगत रहे हैं। कभी किसी के बारे में सोचा है तुमने? अरे कभी अपने दिल की मुखालिफ सिमत में चल कर देखो, तब पता चलेगा तुम्हें कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। सॉरी, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था। बस इनफ।
पापा वही तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। कह रहा था जो काम बड़ों की मर्जी से हो उसी में खैर और बरकत होती है। मेरा यकीन कीजिए, बहुत पसंद करता है सानिया को, सर आंखों पर बिठा कर रखेगा। निकाह के लिए किस दिन का कहा है उसने? पापा उसका बस चलता ना तो आज ही काजी लेकर पहुंच जाता, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया उसे कि निकाह से पहले सानिया के नाम घर या उतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर ले तो निकाह होगा, वरना नहीं। इतनी फजूल बात करने की क्या जरूरत थी जरीना? मुझे अपनी बच्ची के नाम कुछ नहीं चाहिए, बस वो इज्जत से अपने घर चली जाए मेरे लिए काफी है। हाँ, बिला वजह गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखिए ना, बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चियां हैं ना, और हमारी बच्चियों के सर पे तो बाप और मामू का साया नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई आड़ा वक्त आया तो यही पैसा तो काम आएगा। अल्लाह मालिक है सबका। जिस सानिया की शादी के एवज कोई शराइत नहीं रखवानी है जरीना। अच्छा आप गुस्सा तो मत करें, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तबीयत खराब पड़ जाएगी। आप बात क्यों नहीं समझ रही? दूसरी शादी करने वाले मर्दों से ये शराइत रखवाई जाती हैं और वो खुशी खुशी मान भी जाते हैं। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगर तुमने सानिया की शादी पर कोई ऐसी वैसी बात कही ना तो मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। कान खोलकर सुन लो तुम। आपा जैसी आपकी मर्जी होगी वैसा ही होगा, और वैसे भी मैंने कौन से पैसे लेके रखने थे वही से अपने पास। ठीक है, आप नहीं चाह रही तो नहीं होगा ऐसे। मैंने तो बस एक बात कही थी ऐसे। आप प्लीज अपने गार्ड्स को समझा लीजिए। मैं जब आती हूँ मुझे गेट पर रोक लेते हैं। मैं क्या शक्ल से कोई चोट लगती हूँ उनको? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता फरहत बाजी। आई एम सो सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ। असल में वो तुम्हें पहचानते नहीं है शायद, वही बार बार सिक्योरिटी गार्ड्स बदल देता है, पता नहीं क्यों। वहीद भाई के शैतानी दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। सो प्लीज उन पर ध्यान देना आप छोड़ दें। हमारे पास परेशान होने के लिए और बहुत सी बातें हैं। क्यों, फिर कुछ हुआ है क्या? जी, आपके भाई सज्जाद ने सानिया को अभी तक छोड़ा नहीं। पूरे शहर में वो उसको लेकर घूमता है, उसकी बीमार माँ की दवाएं लेकर देता है, उनके घर का खर्चा चला रहा है। क्या कह रही हो शीरीन? सज्जाद ने मुझे खुद बताया है कि वो उसकी जिंदगी से जा चुकी है। झूठ बोलता है वो, मैंने खुद देखा है। वो और सानिया साथ थे, शॉपिंग कर रहे थे और पता नहीं कब से साथ थे। हम आराम से बैठ के बात कर लें। आओ बैठो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो किसी खुशफहमी में मारी जाऊंगी, और ना ही यहाँ मैं अपना रोना रोने आई हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि मैं सारा हिसाब बराबर कर आ रही हूँ। क्या किया है तुमने शीरीन? सज्जाद से प्लीज मत उलझना। मैं सज्जाद से नहीं उलझी हूँ, लेकिन मैं सानिया के घर जाकर उसके घर वालों के सामने उसको बेइज्जत कर आई, ताकि वो आइंदा कभी सज्जाद के पीछे ना आए। लेकिन ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। ठीक कहा तुमने। मुझे तो लगता है अब कोई भी एतबार के काबिल नहीं है इस जमाने में। आप जमाने की फिक्र छोड़ दें और अपने घर की फिक्र करें। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इस दफा घर छोड़कर जाने वाला सज्जाद होगा, और आप मेरी बात नोट कर लें। सुनो, देखो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सज्जाद की शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, मैं इस बात का तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। मैं अपने भाई को खोने नहीं दूंगी। सज्जाद हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, मेरा यकीन करो। बहुत हो गया जरीना ममानी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे पहले कि कोई और रुकावट आए, ये शादी हो जानी चाहिए। इंतजाम की परवाह तुम मत करो, मैं खुद कर लूंगा। किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कब इनकार किया है? मैं तो खुद चाहती हूँ कि कल का होता हुआ काम आज हो जाए। थक गई हूँ उसकी चौकीदारी करते करते। बुरा मत मानिएगा, इस शादी में देर की वजह भी आप ही हैं। क्या मतलब? देखिए ना, अगर पैसों का इंतजाम हो जाता तो कब का ये निकाह हो जाता। मैं तो समझी थी कि अच्छे खासे अमीर आदमी है,
पैसों का इंतजाम 2-4 दिन में कर देंगे, लेकिन आपने तो इतने दिन लगा दिए कि। मत भूलो कि बहुत दे चुका हूँ तुम्हें, तंज करने की जरूरत नहीं है। और बाकी सारी शरायत निकाह से पहले पूरी कर दूंगा तुम्हारी। हाँ हाँ, मैं कब इनकार कर रही हूँ इस बात से। मानती हूँ कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, इन सब बातों का सानिया या आपा को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा और हो सकता है कि बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। ये सब चीजें सानिया के साथ आपके घर में तो वापस आएंगी, और सानिया के बदले मुझ गरीब को कुछ मिल जाए तो आपको ही सवाब मिलेगा ना। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, निकाह जुम्मे को ही होगा और बस। अरे लुबना, इधर देना, मिठाई का डब्बा घुसे जा रही है। अरे आपा, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी खबर है हम सब के लिए, वहीद आ रहा है इस जुमे को निकाह के लिए। आपा फिक्र क्यों कर रही हैं? देखिएगा आप, सानिया अपने घर में राज करेगी, राज। किस चीज की कमी है वहीद के पास? आलीशान बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, सब कुछ तो है उसके पास। और वहीद बहुत ख्याल रखेगा सानिया का, आप देखिएगा। सानिया, ये लो, मुंह मीठा करो। शर्मा गई। हमारे घर की लड़कियां बहुत शर्मीली हैं, बड़ों का अदब लिहाज करना खूब आता है इन्हें। अच्छी बात है, ये काम जितना जल्द हो जाए उतना ही बेहतर है। अल्लाह मुबारक करे। अम्मी, भाई आज ही चल के ना मुझे नया जोड़ा दिलाएं। मेरे पास सारे पुराने सूट हैं, एक भी नया नहीं है। सानी की शादी है, बिल्कुल अच्छा सा नया सा जोड़ा महंगा से पहनूंगी। आप चलें मेरे साथ। अरे दिलवाऊंगी जोड़ा, दिल क्यों छोटा कर रही हो? अरे लुबना, जल्दी से जाओ, कागज कलम तो लेकर आओ, मुझे सामान की लिस्ट भी बनानी है। ढेर सारे काम पड़े और मुझे अकेले सब ये काम करने, और तुम तो किसी काम की नहीं हो ना। हाँ आपा, बस दुआ करें कि ये सब काम खैर और खूबी से हो जाए, सानिया अपने घर आबाद हो जाए, तो फिर लुबना के लिए भी मैं कुछ सोचूं। मैं घर चलने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छी खबर है हम सब के लिए, वहीद आ रहा है इस जुमे को निकाह के लिए। किस चीज की कमी है वहीद के पास? आलीशान बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, सब कुछ तो है उसके पास। और वहीद बहुत ख्याल रखेगा सानिया का। क्या कहा तुमने? कौन आया है? फैजी साहब आए, वकार साहब के बेटे। घर छोड़ के चले गए थे कुछ दिन पहले, आज ही लौटे। तुम्हें किसने बताया? खुद अपनी आंखों से देखा अंदर जाते हुए सज्जाद साहब के साथ। अल्लाह का शुक्र है तुमने उस लड़की से जान छुड़ा ली है, वरना उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी हमारे घर को तबाह करने के लिए। बेहतर होगा कि इस बारे में आप ना ही बात कीजिए। बहुत हो चुकी बिल्किस, मेरी नरमी का फायदा मत उठाओ। बहुत दफा सुन चुका हूं ये बात मैं, किस पे इल्जाम लगा रही हो आखिर तुम? मुझ पर? मैं करूंगा ना इंसाफी बच्चों के साथ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा, आप भाभी पर गुस्सा ना हो। आज के बाद भाभी ऐसा कभी नहीं कहेंगी। आज हम सबको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, ऐसी खुशी जिसका आप लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
देखें तो सही कौन आया। कहाँ चले गए थे तुम? बच्चा, मेरे लाल, तुम कहाँ खो गए थे? मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें अपनी माँ पे बिल्कुल रहम नहीं आया। खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारा बेटा लौटा दिया है। सदके खैरात का बंदोबस्त करो। शुक्राने के तौर पे गरीबों को खाना खिलाओ। अल्लाह ने बहुत करम किया हम पे। यार हाँ, तुम्हें तो सज्जाद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे नहीं बाबा, फैजी को यहाँ लाना तो मेरा फर्ज था। बस अल्लाह करे अब सब खैर खैरियत रहे। आमीन। मुझे तो लगता है कि एक तवील भयानक ख्वाब था जब जाके खत्म हुआ है। मैं तुम्हें अपनी नजरों से अब एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। तुमने सुन लिया है, एक कदम घर से बाहर नहीं रखने दूंगी। अल्लाह का शुक्र है तुमने उस लड़की से जान छुड़ा ली है, वरना उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी हमारे घर को तबाह करने के लिए। बेहतर होगा कि इस बारे में आप ना ही बात कीजिए। ठीक कह रहे फैज बिल्किस, जरा ख्याल रखो तुम भी। अब ये वक्त इन बातों का नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। हाँ मासूमा, मासूमा। जी बेगम साहिबा। खाना लगवाओ, फैजी बाबा है। जी ठीक। बाबा अगर आप मुनासिब समझें तो नवीन को भी मैं यहीं बुलवा लूं खाना खाने के लिए। सारा दिन बेचारी अकेली कमरे में बैठी रहती है। आज खुशी का दिन है तो। हरगिज़ नहीं। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। इतने अरसे बाद हमारे घर में खुशी आई है, इसमें किसी गैर की दखल अंदाजी की मैं इजाजत नहीं दे सकती। बस हम लोग खाना खाएंगे। मैं उसके कमरे में खाने की ट्रे भिजवा दूंगी। और वैसे भी अब तुम उस लड़की को चलता करो, कोई गुंजाइश नहीं है उसके लिए यहाँ। अच्छा आओ, अच्छा आओ ना। मासूमा, नीचे एक ट्रे खाने की बना के ले जाना। अरे बेटा, मुझे यकीन था कि सज्जाद फैजान को जरूर ढूंढ निकालेगा। अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, बहुत सी खुशियां दिखाए। मेरी भी तो बात कराए ना। ये सब कैसे हो गया? कहाँ मिला वो? अब क्या कहा उसने नैना और उसको देखकर? अरे सलमा सब्र करो, इतने सारे सवालात एक साथ। सुन रही हो ना बेटा, ये तुम्हारी अम्मी क्या पूछ रही है? अब तो तुम्हारे ससुराल वालों को कोई एतराज नहीं है ना तुम पर? क्या अभी तक नहीं बताया? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, खुदा खैर करेगा। लेकिन बेटा अब इस मामले में ज्यादा देर करनी नहीं चाहिए, कहीं कोई और रुकावट पैदा ना हो जाए। ठीक है बेटा, मैं फोन रखता हूं है, और सुबह अपनी अम्मी से जरूर बात कर लेना। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, सब ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक है। फैजी की कोई गलती नहीं है चाचू। मैंने ही उसे मना किया था कि किसी को कुछ भी ना बताए। तुमने फैजी को मना किया था? तुमने बहुत गलत किया नैना। इस वक्त तो सब पर एक जज्बाती दबाव था। फैजी को सामने देखकर उसकी हर खता माफ कर चुके थे। राबिया को देखकर तो किसी को एतराज करने का मौका ही नहीं था। तुमने बहुत गलत किया। मैं फैजी को समझा कर लाया था। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि बिल्किस आंटी कितनी सख्त औरत है और फैजी कितना जज्बाती है। अगर वो दोबारा चला जाता और वापस ना आता तो फिर हम क्या करते हैं? अच्छा खैर, तुम खाना खाओ।
और आज के दिन बिल्कुल उदास मत हो। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि फैजी अपने घर वापस आ गया और तुम भी अपने घर में ही हो। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। कुछ भी तो नहीं किया मैंने। तुम खाना लो। एक बात कहूं, अपना ख्याल रखा करें और उससे भी ज्यादा अपनी खुशियों का। शुक्रिया। अरे फैजी, किस कदर गर्म हो रहा है कमरा तुम्हारा। तुमने एसी नहीं ऑन किया? कितनी देर पहले मैंने नौकरों से कहा था कि एसी ऑन कर दें ताकि जरा कमरा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए जब तक तुम आओ। रहने दे अम्मी, क्या फर्क पड़ता, और वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है। मेरे बेटे में इतनी बड़ी तब्दीली। फैजी, तुमसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। जरा सा सख्त मौसम आया और तुम घबरा जाते थे। घर, गाड़ी, हर जगह का एसी 24 घंटे चलता रहता था। बेवकूफ था मैं, ना ही दुनिया को देखा था, ना ही दुनिया के दुखों को। बट छोड़ेगी सब बातें, आप जाइए, जाके सो जाइए। नहीं, मैं आज यहीं सोऊंगी तुम्हारे साथ, तभी मुझे तसल्ली होगी। आप क्यों थका रही हैं खुद को? आप जाइए, जाके आराम से अपने कमरे में सो जाइए। बेकार में क्यों बेआराम हो रही हैं आप? कैसी बेआरामी मेरी जान। तुम्हें पता है, शायद आज रात में जाके सुकून की नींद सो सकूं। रोज ख्वाब में तुम्हें देखती थी, आज तो तुम सच्ची में आ गए हो। फैजी, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे किस तरह लिपट के मेरे साथ सोते थे, और मैं तुम्हारे बालों में उंगलियां फेरती रहती थी जब तक तुम गहरी नींद में नहीं चले जाते थे। और सबके कहने के बावजूद जब तक तुम बड़े नहीं होगे हमने तुम्हारा कमरा भी अलग नहीं किया था। शर्मा रहे हो आज अपनी माँ से? हाँ, आप जाइए, जाके अपने कमरे में सो जाइए। मुझे भी नींद नहीं आ रही, मैं कुछ देर बैठा। फैजी, अपनी माँ को दोबारा छोड़ के इस तरह मत जाना। अब तो उस लड़की को चलता करो, कोई गुंजाइश नहीं है उसके लिए यहाँ। तुमने बहुत गलत किया नैना। इस वक्त तो सब पर एक जज्बाती दबाव था। फैजी को सामने देखकर उसकी हर खता माफ कर चुके थे। राबिया को देखकर तो किसी को एतराज करने का मौका ही नहीं था। अपना ख्याल रखा करें और उससे भी ज्यादा अपनी खुशियों का। यही बहुत है कि तू मुझको याद रखता है, तेरा सुलूक सलामत तुझे खुदा रखे। नैना, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरा जुर्म काबिल माफी नहीं है। तुम्हें और राबिया को इस तरह छोड़कर जाना, सोचता भी हूँ तो डूब मरने का दिल करता है, लेकिन मैं क्या करता है।
बहुत मजबूर हो गया था। मुझे लगा कि कहीं मेरे साथ रहकर तुम दोनों भूखे ना मर जाओ। खुदकुशी करने से बेहतर मुझे चले जाना लगा। सॉरी नैना, प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्र है तुम आ गए। कैसे आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। तुम्हें पता है ये घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल वीरान हो गया था। जिंदगी के फैसले ऐसे जज्बाती होके तो नहीं करते ना बेटा। दिल के फैसले जज्बाती होकर ही किए जाते हैं पप्पू, वरना कुछ हाथ नहीं आता सिवाय पछतावे के। अगर उस वक्त मैं वो फैसला नहीं करता तो नैना को हमेशा हमेशा के लिए खो देता, और उसके साथ साथ जिंदगी की खुशी का मकसद भी। मैंने जितनी भी तकलीफें उठाई हैं पप्पू, उसमें से कोई एक तकलीफ भी नैना को खो देने की तकलीफ से बढ़कर नहीं थी। तुम बहुत खुश नसीब हो फैजी। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। कई बार जिंदगी में दूसरों की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देने का हौसला पैदा करना पड़ता है, वरना खानदान के खानदान बिखर जाते हैं हमेशा के लिए। आप सही कह रही हैं। I'm sorry। Anyway, ये बताओ बेटा कि नैना और राबिया के बारे में क्या सोचा तुमने? वो कब तक ऐसे गेस्ट रूम में रहेंगे? और बाबा को सच्चाई बता दो ना तुम। आप जानती हैं पप्पू, थैंक गॉड कोई तो है यहाँ पे। सज्जाद तुम इतने खामोश क्यों? हाँ वो मैं इसी बारे में सोच रहा था। ये बात ज्यादा देर तक अब छुपाई नहीं जा सकती, रिस्क तो लेना पड़ेगा। और अगर पापा नहीं माने तो? क्या नहीं मानूंगा मैं? चंद सेकंड्स में तुम्हारी इस दास्ताने मोहब्बत को दुख भरे दी एंड में तब्दील करके रख देगा, समझी तुम? अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो ना तो वो तुम्हारे आसपास मंडलाता हुआ नजर ना आए मुझे।